Hey guys, welcome to this session and this is a level 1 session. So इस सेशन में हम लोग न्यूज़पेपर के ढेर सारे हेडलाइंस पढ़ेंगे. बेसिकली न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करेंगे. ये सेशन उनके लिए है जिन्होंने अभी इंग्लिश पढ़ना शुरू किया है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं है, बेसिक से पढ़ना जिन जिन जो चाहते हैं. और इस सेशन का एम क्या है? हर दिन नए वर्ड्स को देखना, वर्ड्स के अगर जो पुराने वर्ड्स हमें याद हैं उनके नए यूजेस को देखना, ग्रामर के कुछ रूल्स को रिवाइज करना, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इन सारी चीज़ों को रिवाइज करना और बेसिकली कंप्लीट इंग्लिश को प्रैक्टिस करना 20-25 मिनट में. ऑलराइट, सो लेट मी गो अहेड एंड लेट अस बिगिन विद दिस फर्स्ट पिक्चर. आप देखो, कल हमने डिस्कस किया था क्या कि रफ़ाएल प्लेन जो है वो रफ़ाएल फाइटर प्लेन ये इंडियन एयरफोर्स में क्या हुआ है? इंडक्ट हो गया है. क्या हुआ है भाई? इंडक्ट हो गया है. इंडक्ट मतलब इसको शामिल कर लिया गया है. ठीक है ना? तो आप देख रहे हो ये पांचों रफ़ाएल फाइटर प्लेन्स जो आए हैं ये पांचों ही दिख रहे हैं आपको. ओके, और ये लिखा क्या गया है? स्काई इज़ द लिमिट. स्काई इज़ द लिमिट मतलब आपका लिमिट बहुत ऊंचा है. जो सबसे ऊंची चीज़ है वो क्या है? स्काई. तो स्काई ही आपकी सीमा है. ठीक है ना? ओके, अब इसके नीचे देखो क्या लिखा है. 5 रफ़ाएल जेट्स फॉर्मली इंडक्टेड इन एयरफोर्स. इंडक्टेड इन एयरफोर्स का मतलब तो आप समझ गए कि एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया. कल ये वर्ड हमने देखा था. अभी देखो क्या लिखा है. 5 रफ़ाएल जेट्स फॉर्मली, लुक एट दिस वर्ड फॉर्मली, FORMAL, फॉर्मल. फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक. औपचारिक समझते हैं ना? फॉर्मल ड्रेस हम लोग कहते हैं, फॉर्मल ड्रेस. ठीक है? मान लो आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी भी चीज़ के लिए. मान लो आईएएस के इंटरव्यू के लिए जाना है. मेरे कुछ स्टूडेंट्स आईएएस भी बनेंगे, मुझे पता है. तो आईएएस के इंटरव्यू के लिए जाना है और वहाँ आप चले गए अपना पजामा कुर्ता में. पजामा एंड कुर्ता, ये कैसा ड्रेस है? कैजुअल ड्रेस है. ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये जो हम लोग पहनते हैं, पजामा कुर्ता पहन लिया, हाफ पैंट टी शर्ट, कुछ भी जो ये सब पहनते हैं, ये सब कैजुअल ड्रेस है. आप कैसे जाएंगे? सूट बूट टाई लगा कर जाएंगे. लड़कियां साड़ी पहन कर जाएंगी. तो साड़ी और सूट बूट क्या हुआ? फॉर्मल ड्रेस हुआ, औपचारिक परिधान. तो 5 रफ़ाएल जेट्स को औपचारिक रूप से देखो. अब जरा समझना इसका अंतर. ये फॉर्मल है और यहाँ लिखा है फॉर्मली. समझ गए ना? तो फॉर्मल आपका ड्रेस हुआ. ठीक है ना? आप कोई काम कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे. ये हो गया आपका एडजेक्टिव और ये हो गया आपका एडवर्ब, जो फास्ट और फास्टली में अंतर है. तो 5 रफ़ाएल जेट्स फॉर्मली इंडक्ट किए गए इंडियन एयरफोर्स में. इसमें और कुछ भी नहीं बात करनी है. जरा देख लो क्या लिखा है. इंडिया जापान साइन एग्रीमेंट. इंडिया और जापान ने कोई एग्रीमेंट साइन किया है. किस चीज़ के लिए? जरा देखो, मिलिट्री सप्लाईज़ के लिए. ओके, और इसके बगल में ये न्यूज़ देखिए आप. सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स रिलैक्सेशन फॉर रूल्स ऑफ एनपीएज. एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नन. एन से नन, पी से परफॉर्मिंग और ए से एसेट. सबसे पहले देखो कि एसेट क्या चीज़ है. ASSET. एसेट का मतलब संपत्ति. कोई भी चीज़ जो आपको फ़ायदा हो रहा है जिससे वो आप उसके एसेट हैं, वो आपके लिए एसेट है. एसेट का मतलब संपत्ति, अच्छी चीज़. ठीक है ना? तो बैंक के लिए, अच्छा, आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट में नहीं बताने जाऊंगा, चलो इसको छोड़ दो, कभी और बताऊंगा इसको. आप देखिए, डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन है कहाँ पे? राज्यसभा में. डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन कहाँ है? राज्यसभा में. और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है भाई? मैंने आपको बताया है कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है. ओके. जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी इन दिल्ली फेस ऑफ नेक्स्ट वीक. फेस ऑफ का मतलब आमना सामना. फेस ऑफ का मतलब क्या? आमना सामना. ये एक फ्रेजल वर्ब है. और ये देखिए जरा आप,
इसमें कुछ इंग्लिश की तो चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जीए देख लेंगे। नीतीश डायल्स, मतलब नीतीश ने फ़ोन किया किसको? नवीन पटनायक को। और नवीन पटनायक कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। अब ये देखो ज़रा, इन भाई साहब को तो आप ज़रूर पहचानते होंगे, परेश रावल, इनको सब लोग पहचानता है। परेश रावल, प्रीमियर अपॉइंटमेंट, एक अच्छा अपॉइंटमेंट हुआ है इनका। कहाँ? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अगर आपको एक्टिंग पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है, इस फील्ड में जाना है, तो ये है स्कूल आपके लिए। इंजीनियर बनना है, आप IIT में जाते हैं, NIT में जाते हैं, कुछ और अल्लू जल्लू कॉलेज में भी चले जाते हैं, तो ये है NSD। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट कौन सी है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बहुत सारे, ओम पुरी और बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स NSD ने प्रोड्यूस किया है, लेजेंडरी एक्टर्स। और दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूट। अब देखो परेश रावल क्या कहते हैं, इसके डायरेक्टर ये नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, तो ये क्या कहते हैं? इट विल बी चैलेंजिंग बट फन। यह चुनौती भरा होगा, ठीक है ना, लेकिन फन भी होगा। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूँगा, बिकॉज दिस इज़ अ फील्ड आई नो वेरी वेल, क्योंकि यह एक ऐसा फील्ड है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो सही बात कह रही है। अब देखो आप, एक रिया सेज NCB coerced her, लुक एट दिस वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बारी एग्जाम में पूछा गया है। रिया सेज NCB coerced her into making false confession। अब देखो दो वर्ड आ गया आपके पास, एक तो coerced और दूसरा confession। सबसे पहले हम लोग confession को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जो वर्ड है वो क्या है? CONFESS। कन्फेस का मतलब कोई भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, किसी अपनी गलती को मान लेना, ठीक है ना। जब आप अपनी गलती मानते हैं तो आप क्या करते हैं? कन्फेस करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मान लो पुलिस ने मुझे पकड़ा और मैंने एक पेज पे सारी चीज़ें लिखकर उनको दे दी, जो मैंने गलती की है। तो मैंने क्या किया? कन्फेस किया। और ये पन्ना जिस पे मैंने सारा कुछ लिखा है, ये क्या हो जाएगा? मेरा कन्फेशन स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ज़रा क्या कहता है। तो ये कन्फेशन हो गया, फॉल्स कन्फेशन। और ये क्या है? कोवर्स्ड। ज़रा इस वर्ड को भी हम लोग देख लेते हैं। COERCE, कोवर्स। कोवर्स का मतलब होता है किसी को जोर दबाव देकर कोई काम करवा लेना। कोवर्स, किसी को फोर्स करना, टू फोर्स समबडी, ठीक है, याद रहेगा। कोर्स का मतलब जोर ज़बरदस्ती से कोई बात मनवाना, कोई बात करना। तो रिया क्या कह रही है कि NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्या किया? इनको फोर्स किया गलत स्टेटमेंट देने के लिए, ठीक है ना, गलत कन्फेशन देने के लिए। ओके। कल आपने देखा था मोदी लॉन्चेस 20,000 करोड़ स्कीम फॉर फिशरीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। अब देखो पहले आप इस फ़ोटो को देख लो, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये कोई फ़ोटो नहीं है, ये कोई एडिटेड फ़ोटो नहीं है, ये सही में एक पिक्चर लिया गया है एक शहर का। और क्या लिखा गया है? ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक। देख रहे हो पूरा फ़ोटो ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है, ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक। और ज़रा हम नीचे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है भाई। द सैन फ्रांसिस्को स्काईलाइन, मतलब सैन फ्रांसिस्को का पूरा आसमान। सैन फ्रांसिस्को स्काईलाइन का मतलब सैन फ्रांसिस्को का पूरा आसमान। ज़रा देखना, द सैन फ्रांसिस्को स्काईलाइन ऑब्सक्योर्ड इन ऑरेंज स्मोक एंड हेज। ऑब्सक्योर्ड इन ऑरेंज स्मोक एंड हेज, मतलब नारंगी ऑरेंज कलर के धुएं में और हेज में, धुंध में, ठीक है ना। ऑब्सक्योर हो गया है मतलब ढक गया है, पता ही नहीं चल रहा है। लेवल 2 के बच्चे ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे। ऑब्सक्योर का मतलब मैंने आपको बताया था ना, गुमनाम। ऑब्सक्योर, गुमनाम, जिसको कोई ना जानता हो। अभी देखो कि ये जो ऑरेंज स्मोक और हेज है, इसने सैन फ्रांसिस्को को ऑब्सक्योर कर दिया, मतलब इसको ढक कर ऐसे गुमनाम कर दिया, ठीक है ना। ऑब्सक्योर। मोर देन 30,000 एकर्स आर बर्निंग अक्रॉस द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट। 30,000 एकड़ जो है वो बर्न कर रहे हैं पूरे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, US के नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में, इंक्लूडिंग 35 मेजर वाइल्ड फायर्स।
35 मुख्य जंगल फायर, 35 मुख्य जंगल में आग लगा हुआ है। ठीक है, अब जरा आप ये देखो नीचे, ह्यूमंस पुशिंग 1 in 3 फ्रेश वाटर स्पीसीज टू एक्सटिंक्शन। सबसे पहले आप ये देख लो, SPECIES, स्पीसीज का मतलब प्रजाति। अब आप ये मत सोचना कि ये एस इसमें से कभी हटता है, ये एस हटता नहीं है, ये हमेशा ऐसा ही वर्ड रहता है। स्पीसीज का मतलब ही प्रजाति, स्पीसीज का मतलब प्रजाति। आप जरा देखकर बताएंगे मुझे कि ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है, प्लूरल है? तो स्पीसीज का मतलब प्रजाति। अब देखो, ह्यूमंस पुशिंग, ह्यूमंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। 1 in 3 फ्रेश वाटर स्पीसीज, फ्रेश वाटर में जो प्रजातियां रहती हैं, ठीक है ना, तो 3 फ्रेश वाटर स्पीसीज में से एक को ह्यूमन क्या कर रहे हैं, एक्सटिंक्शन की तरफ पुश कर रहे हैं। अब देखो, EXTINCT, एक्सटिंक्ट, क्या है वर्ड, एक्सटिंक्ट। लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना, ठीक है ना। कोई चीज़ जब विलुप्त हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट हो रही है। तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, फ्रेश वाटर स्पीसीज समझते हो आप देखते होंगे, गांव जाते होंगे या इधर उधर, बहुत बड़ा बड़ा तालाब होता है, पोखर होता है, फिर नदियों के किनारे का दलदली इलाका होता है। तो ऐसे जितने भी जो ये इलाके हैं फ्रेश वाटर वाले, उनको बोलते हैं, और इसमें जो भी जानवर रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, ये सारे चीज़, इनको फ्रेश वाटर स्पीसीज कहते हैं। तो मानव क्या कर रहे हैं कि 3 फ्रेश वाटर स्पीसीज में से एक को विलुप्तता के कगार पर भेज दे रहे हैं, एक को विलुप्त कर रहे हैं धीरे धीरे। अब आपको तो पता ही है कि हम लोग कितना इंटरफेयर कर रहे हैं। फ्रेश वाटर, अब कहीं तालाब दिखता है तो लोग उसमें मिट्टी भर के और कुछ मकान बना देते हैं, तो इस तरीके से सारे फ्रेश वाटर ख़त्म हो रहे हैं। तो स्पीसीज भी क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। देख रहे हो, मानवों ने जो पाप किया है, इनका फल उसका फल मानवों को भुगतना ही पड़ेगा। रिवराइन इकोसिस्टम्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर अंडर थ्रेट। इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम क्या होता है भाई, मान लो ये तालाब है, तो इस तालाब में पौधे भी होंगे, कीड़े भी होंगे, मछलियाँ भी होंगी, सांप भी होगा, पक्षी भी आकर बैठेंगे, पौधे भी होंगे। ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है और एक दूसरे को मदद करते हैं। तो ये एक जो सिस्टम हो गया, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो रिवराइन इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम्स जो रिवर से जुड़े हुए हैं, रिवर्स के किनारे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में, थ्रेट के अंदर हैं मतलब खतरे में है। Alright, so that was the first page. Now let us move to the second page. सेकेंड पेज में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। देखो क्या लिखा है, डेक्स क्लियर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 3186 डॉक्टर्स इन स्टेट। मैंने आपको जब भी बताया था कि जब डेक क्लियर हो जाता है, इसका मतलब कि किसी काम को करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब ये देखो, मान लो ऐसा एक नाव है, ठीक है ना, नाव है, तो ये जो इलाका है नाव का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डेक। तो डेक को क्लियर कर दिया गया है। डेक क्लियर मतलब सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ठीक है ना, सारा इजाज़त परमिशन मिल चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है। डेक्स क्लियर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 3186 डॉक्टर्स इन स्टेट, मतलब कि इसकी तैयारियां हो चुकी हैं, ठीक है ना। आप याद रखेंगे इसको, डेक्स क्लियर्ड लिख लीजिए। ओके, नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे देखते हैं कि क्या क्या है। पेज नंबर 3 पे अभी तक का सबसे बड़ा जो हेडलाइन है, आप ये देखिए, रघुवंश फाइनली क्विट्स आरजेडी। सबसे पहले मैं आपको रघुवंश बाबू की फ़ोटो दिखा दूं। ये देखो, इनको रघुवंश सिंह नाम है इनका, रघुवंश प्रताप सिंह। लोग इनको इज्जत से रघुवंश बाबू कहते हैं और बहुत ही सम्मानजनक नेता है ये। आरजेडी के शायद वन ऑफ द फ्यू लीडर्स जिनको लोग सच में रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और जब मनमोहन सिंह की फर्स्ट टाइम सरकार थी तो इसमें ये विलेज डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और इन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया और इनका काफ़ी रिस्पेक्ट है। अब देखो क्या हो रहा है, रघुवंश फाइनली क्विट्स आरजेडी। रघुवंश प्रसाद फाइनली क्या कर रहे हैं, आरजेडी को क्विट कर रहे हैं, मतलब छोड़ रहे हैं। मैंने आपको ये वर्ड बताया है ना, क्विट।
ठीक है ना। क्विट का मतलब छोड़ना। लालू इशूज एन इमोशनल प्ली, लालू क्या जारी कर रहे हैं, एक मार्मिक, एक इमोशनल प्ली, इनसे इमोशनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा देखो, ये चीज़ पढ़ते हैं हमने डिसाइड किया है कि ये सारे बोर्ड वाले चीज़ भी अब धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। सिंह मेड हिज अनाउंसमेंट, देखो सिंह ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया को इंग्लिश में क्या लिखा है, मेड। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, देखो सिंह अनाउंस्ड, ठीक है ना, डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते थे, सिंह मेड हिज अनाउंसमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सिंह ने अपना अनाउंसमेंट किया किस चीज़ में, इन अ हैंड रिटन लेटर, एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी में, एड्रेस टू जेल्ड आरजेडी चीफ लालू प्रसाद। मैंने आपको एड्रेस बताया था ना, संबोधित करना, तो ये लेटर किसको संबोधित कर रहा था, किसको एड्रेस था, जेल में जो आरजेडी के चीफ हैं लालू प्रसाद उनको। और ये लेटर कहाँ से लिखा गया था, एम्स से लिखा गया था। ओके, अब देखते हैं कि रघुवंश बाबू ने अपने लेटर में क्या कहा है। आई हैव स्टूड सॉलिडली बिहाइंड यू फॉर 32 ईयर्स, मैं आपके पीछे पूरी ताकत से, सॉलिड रूप से खड़ा रहा हूँ 32 सालों से, फॉर 32 ईयर्स, देखो फॉर 32 ईयर्स, 32 सालों से, ठीक है ना। अब ये 30 साल पहले का मान लो कोई डेट दे देते, मान लो यहाँ पे लिख देते 1989, तो यहाँ सिंस लगा देते, लेकिन चूंकि 32 साल लिखे हैं इसलिए फॉर लगाए हैं। तो मैं 32 सालों से सॉलिडली आपके पीछे खड़ा हूँ, किसके बाद से, आफ्टर द डेथ ऑफ जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना। हमारे बिहार के एक चीफ मिनिस्टर थे, बहुत बड़े लीडर थे कर्पूरी ठाकुर, और उनको जननायक बोला जाता था, ठीक है ना। बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब नहीं। आई हैव रिसीव्ड लॉट्स ऑफ अफेक्शन फ्रॉम द पार्टी, मैंने पार्टी से बहुत प्यार और स्नेह, अफेक्शन का मतलब स्नेह पाया है, पार्टी से पाया है, सपोर्टर्स से पाया है, लोगों से मिला है। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, फॉरगिव मी मतलब मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये रघुवंश बाबू ने कहा है, और पार्टी छोड़ेंगे ही। पीएम लॉन्चेज प्रोजेक्ट्स इन बिहार, पीएम ने बिहार में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। ये क्या लिखा है, लॉर्ड्स नीतीश, क्या लिखा है, LAUDS, लॉर्ड्स, ठीक है ना। पीएम किनको लॉर्ड कर रहे हैं, नीतीश को लॉर्ड कर रहे हैं। लॉर्ड कर रहे हैं मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है ना, तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, अब देखो जरा हम नीचे आते हैं, मैं आपको काफ़ी कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ये देखो सबसे पहले तो कि बादलों से घिरा हुआ आसमान, बादलों से ढका हुआ आसमान, इसको नीचे क्या लिखा गया है, ओवरकास्ट स्काई। क्या लिखा गया है, बादल से जब कोई भी आसमान घिरा रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, ओवरकास्ट, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। पीएमसी स्टाफ गो ऑन स्ट्राइक, पीएमसी के स्टाफ स्ट्राइक पर चले गए हैं। सिटी बियर्स ब्रंट, देख लो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बियर ब्रंट, देख रहे हो आप, BEAR, बियर, बियर का मतलब तो एक भालू होता है और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को झेलना। और क्या लिखा है, बियर ब्रंट, किसी भी चीज़ का बुरा प्रभाव आप झेलते हैं तो आप उसके ब्रंट को बियर करते हैं। बियर द ब्रंट मतलब किसी चीज़ का बुरा प्रभाव को झेलना, लिख लो बियर द ब्रंट। बियर द ब्रंट का मतलब किसी भी चीज़ के बुरे प्रभाव को झेलना। तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो स्टाफ हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, और सिटी क्या है, इसकी मार झेल रहा है, बियर्स द ब्रंट। कोविड के बीच जो शहर है ये इसका मार झेल रहा है, बियर द ब्रंट। ओके, ऑलराइट, कुछ और भी दिखाना है। रिसर्चर फाइंड्स एंटी ब्रेस्ट कैंसर प्रॉपर्टी, ब्रेस्ट कैंसर समझते हैं आप, स्तन का कैंसर। तो रिसर्चर फाइंड्स एंटी ब्रेस्ट कैंसर प्रॉपर्टी मतलब ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ एक प्रॉपर्टी, ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने वाला एक प्रॉपर्टी इनको कहाँ मिला है, रेड सैंडलवुड के सीड्स में, ठीक है, लाल चंदन के बीज में। ओके,
अब हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे आर्टिकल्स अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहला मैं आपको ये आर्टिकल दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा है। IMFL वर्थ ₹1 करोड़ सीज्ड। चलो नीचे देखते हैं IMFL क्या है। IMFL होता है इंडियन मेड फॉरेन लिकर। भारत में जो विदेशी शराब बनती है उसको बोलते हैं IMFL। हाईवे पेट्रोलिंग टीम, देखो जो पेट्रोल कर रहा है, ये PETROL नहीं है, PETROL नहीं है, ये तो आप गाड़ी में डलवाते हैं। पेट्रोल मतलब गश्ती, PATROL। A highway patrolling team from Saraiya police station of the district, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का, seized smuggled Indian IMFL worth ₹1 करोड़। IMFL वर्थ ₹1 करोड़ का मतलब क्या हुआ? IMFL 1 करोड़ रुपए मूल्य का फ्रॉम अ ट्रक नियर मधौल विलेज अलॉन्ग स्टेट हाईवे। देख लिए, अलॉन्ग स्टेट हाईवे। अलॉन्ग स्टेट हाईवे मतलब स्टेट हाईवे पे ही ये ट्रक चल रहा होगा, तो अलॉन्ग उसके हो गया। अलॉन्ग स्टेट हाईवे 74 ऑन वेंसडे नाइट। देखो ऑन वेंसडे नाइट। द टीम अरेस्टेड द ड्राइवर ऑफ द कार्गो कंटेनर। कार्गो समझते हो आप? कार्गो होता है ऐसा चीज़ जो माल्ड होता है, ठीक है ना। कार्गो का मतलब ही होता है माल। वो आप देखते हो जहाज लगता है और बड़े बड़े बहुत माल उतरता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्गो। कार्गो शिप भी होता है, कार्गो प्लेन भी होता है, और ये बड़े बड़े कंटेनर जो आप देखते हो रोड पे चलते हुए, इनको भी हम कार्गो कंटेनर कहते हैं। हाउएवर 2 others मैनेज टू एस्केप। हालांकि 2 लोग किसी तरीके से भाग गए, भागने में सफल हुए। मैनेज टू एस्केप। द ट्रक with Uttarakhand registration number. The truck with Uttarakhand registration number was coming from Saran district, said police. Level 2 students please pay attention. The truck with Uttarakhand number लिखा है यहाँ पे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, The truck bearing Uttarakhand registration number। ठीक है ना। द कंसाइनमेंट का मतलब क्या? ये जो पूरा माल था उसी को कंसाइनमेंट कहा गया, ठीक है ना। द कंसाइनमेंट कंटेनिंग ओवर 900 कार्टन्स, कार्टून नहीं कार्टन, CARTON, कार्टन समझते हैं ना आप, वो जिसको आप कार्टून कहते हैं डब्बों को। 900 कार्टन्स ऑफ IMFL वाज हिडन अंडर एडिबल आइटम्स। छुपाया हुआ था खाने पीने वाली चीज़ों के नीचे। देखो एडिबल का मतलब ही होता है खाने पीने वाली चीज़। तो जब एक तेल तो ऐसा भी होता है जो आप अपने बालों में लगाते हैं, और दूसरा क्या तेल होता है? एडिबल ऑयल, जिससे आप खाना पकाते हैं, एडिबल ऑयल। ओके। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जयंत कांत सेड फॉलोइंग ए टिप ऑफ। देख लो भाई क्या है वर्ड, टिप ऑफ, TIPOOF, टिप ऑफ का मतलब गुप्त सूचना, जो पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है, याद रखेंगे आप। द हाईवे, तो एक टिप ऑफ को फॉलो करते हुए, टिप ऑफ का पीछा करते हुए मतलब एक टिप ऑफ के आधार पे द हाईवे पेट्रोलिंग टीम वाज अलर्टेड। हाईवे का जो पेट्रोलिंग टीम था उसको अलर्ट कर दिया गया। द टीम इंटर्न, और टीम ने फिर, ये इनको अलर्ट कर दिया और टीम ने फिर क्या किया? इन टर्न मतलब फिर, उसके बाद इंटरसेप्ट किया व्हीकल को। अभी देखिए इंटरसेप्ट अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा था। कब? जब वो एडवोकेट जा रहे थे अपने रास्ते पे और उनको आर्म्ड असेलेंट्स ने इंटरसेप्ट किया, मतलब उनका रास्ता रोका। और मैंने आप फिर से बता देता हूँ, पैरेलल लाइंस में ये जो एक लाइन काट रहा है और ये दो लाइंस के बीच का जो पार्ट हो गया, इसी को हम इंटरसेप्ट कहते हैं। तो इंटरसेप्ट मतलब किसी के रास्ते को बीच से काटना, किसी चीज़ को। तो द टीम इंटर्न इंटरसेप्टेड द व्हीकल, और जो पेट्रोलिंग टीम था उसने क्या किया? व्हीकल को ऐसे जा रहा होगा हाईवे पे, और ये पीछे से आया और ऐसे आके रोक दिया। ओके। ऑन इंक्वायरी द ट्रक ड्राइवर आइडेंटिफाइड एज रोशन कुमार। देखो इंक्वायरी पे जो ट्रक ड्राइवर जिसकी पहचान आइडेंटिफाई किस रूप में हुआ? रोशन कुमार का। फेल टू प्रोड्यूस लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने में, दिखाने में फेल हो गया। एंड वाज डिटेन्ड, उसको डिटेन कर लिया गया। ठीक है, एक तो ये आर्टिकल पढ़ लिया हमने, और दूसरा हम ये आर्टिकल पढ़ते हैं। 2 days आफ्टर एडवोकेट्स मर्डर 1 अरेस्टेड। ठीक है, तो ज़रा पहले मैं टाइम देख लूँ। ओके, अभी हमारे पास टाइम है। लेट मी गो अहेड एंड लेट मी रीड दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले
अच्छा चलो इस आर्टिकल को पढ़ लेता हूँ मैं जल्दी से। द नौबतपुर पुलिस थर्सडे, द नौबतपुर पुलिस, देखो थर्सडे लिख दिया, यहाँ पीछे का प्रीपोजिशन गायब हो गया, तो यहाँ ऑन लगना चाहिए ना। कभी कभी न्यूज़पेपर में भी ऐसे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो द नौबतपुर पुलिस ऑन थर्सडे अरेस्टेड वन ऑफ द 3 अक्यूज्ड, आरोपियों में से 3 आरोपियों में से एक जो इन्वॉल्व थे किस चीज़ में, मर्डर ऑफ हरेंद्र राय 55, एडवोकेट ऑफ पटना सिविल कोर्ट। राय वॉज गन्ड डाउन बाई 3 आर्म्ड क्रिमिनल्स, देखो उस दिन आर्म्ड असेलेंट्स लिखा था, आज आर्म्ड क्रिमिनल्स लिखा है। एंड राय वॉज गन डाउन, यहाँ गन डाउन लिख दिया है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, राय वॉज शॉट डेड, या राय वॉज किल्ड, या राय वॉज मर्डर्ड बाई 3 आर्म्ड क्रिमिनल्स ऑन September 8 मॉर्निंग व्हाइल ही वाज, जब वह बाइक पे जा रहे थे कहाँ, पटना सिविल कोर्ट अपने रेसिडेंस से। देख लो इधर, SHO ऑफ नौबतपुर पुलिस स्टेशन सम्राट दीपक कुमार सेड पुलिस गॉट अ मेजर ब्रेक थ्रू। कल भी हमने पढ़ा था कि पुलिस को कोई ब्रेक थ्रू, कोई सफलता नहीं मिल रही है, आज एक बड़ी सफलता मिली, मेजर ब्रेक थ्रू मिला विद द अरेस्ट ऑफ वन ऑफ द 3 अक्यूज्ड। 3 अक्यूज्ड में से एक के अरेस्ट के साथ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। और वो अरेस्ट कौन है, अक्यूज्ड कौन है, संतोष कुमार, फॉर हिज एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन रायज मर्डर। रेड्स आर ऑन टू अरेस्ट अदर क्रिमिनल्स, क्या कह रहा है, रेड्स जारी हैं, रेड्स आर ऑन, किस चीज़ के लिए, अदर क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए। अब ये जो अरेस्ट लिखा है इसी के जगह पे हम लोग नैब भी लिख सकते हैं, नैब अदर क्रिमिनल्स। SHO सेड द पुलिस आर इंटेरोगेटिंग हिम, देख लो इंटेरोगेट का स्पेलिंग INTERR होता है इसमें। इंटेरोगेट मतलब पूछताछ करना, और पुलिस जैसे पूछताछ करती है वैसे, इंटरव्यू का सवाल नहीं पूछना। द पुलिस आर इंटेरोगेटिंग हिम टू नो द रीज़न बिहाइंड द क्राइम, ओके। ही विल बी फॉरवर्डेड टू जेल, उसको आगे जेल भेज दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ऑन फ्राइडे आफ्टर इंटेरोगेशन, ओके। मीनवाइल एडवोकेट्स ऑफ पटना सिविल कोर्ट एब्सटेन्ड फ्रॉम वर्क, देखो काम से दूर रहे, जुडिशियल वर्क को ठप कर दिया, फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव डे, कंसेक्यूटिव मतलब दूसरे लगातार दिन। तो इतना तो हो गया। अब चलो मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाता हूँ, एक दो फोटोज़ दिखाता हूँ आपको, ओके। लेट मी मूव टू द वर्ल्ड पेज, और वर्ल्ड पेज पे दिखाता हूँ आपको। पहले तो देखो फर्स्ट पेज पे क्या लिखा था कि रिया को कोअर्स किया गया, रिया ने क्या किया गया कि मुझे कोअर्स किया गया, COERCE, देखा ना अभी आपने। और यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्स टू कन्फेस। तो कोअर्स मतलब किसी को फोर्स करना, किसी को ज़बरदस्ती करना, किसी पे दबाव बनाना। तो ये चीज़ आप देख लिया आपने। अब चलो मैं आपको वो फोटो दिखाता हूँ वर्ल्ड पेज पे, ओके, दिस इज़ द एडिटोरियल पेज। ये देखो, ये फ़ोटो आप देख रहे हो, तो ये फ़ोटो है वहाँ पे जो कैलिफोर्निया के आसपास जो आग लग गई है,